My name is Christina William and I will teach you Hindi in 4th class, and your book name is Hindi Sarita by Christian Publication. So now let's begin our lesson number 1, ऐसा मेरा हिंदुस्तान. This is a poem. अनुनाद, हम भारतीयों के कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी. ये जो कथन है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा है और इसमें कहा गया है कि जो आर्यभट्ट थे उनका नाम अमर इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ज़ीरो का ज्ञान हमें दिया, जिसके बिना गणित जो है की कल्पना नहीं की जा सकती है. और इन्होंने ही आर्यभट्ट ने हमें बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चक्कर लगाती है. प्रस्तुत कविता में भारत की महान संस्कृति का गुणगान किया गया है. कविता में बताया गया है कि भारत में लाल बहादुर जैसे महान, शिवाजी जैसे वीर तथा ऋषि दधीची जैसे त्यागी महापुरुषों ने जन्म लिया है. कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि पूरी पोयम जो पूरी कविता है हमारी वो इन्हीं तीनों व्यक्तियों के ऊपर आधारित है. सबसे पहले हम लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 वाराणसी में हुआ था और ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे. जिस तरीके का संकट आज हमारे भारत में है कोरोना वायरस का और हम परेशान हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी तरह उनके समय में भी जो अनाज की कमी का संकट आपातकाल जो था वो पैदा हो गया था. और उन्होंने भारतवासियों से गुजारिश की थी कि आप हफ्ते में, और अपने परिवार से भी, कि आप हफ्ते में एक बार अपने अन्न का जो है वो दान करें या एक बार अपने को व्रत रखें, जिससे कि अगर हम बाहर से अनाज मंगाएंगे तो हिंदुस्तान को जो है वो लोगों को उनकी स्वाभिमानता को ठेस पहुंचेगी. और जब से ये प्रधानमंत्री बने थे और मृत्यु तक इनका जो कार्यकाल था वो केवल 18 महीने का था और इनका जो रहन सहन था वो बहुत ही साधारण था. 18 महीनों के कार्यकाल में इन्होंने बहुत से बड़े बड़े काम किए थे. दूसरी हम बात करते हैं शिवाजी की. छत्रपति शिवाजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 में हुआ था. शिवनेर के एक पहाड़ी के किले में हुआ था जो आज पूना के उत्तर में स्थित है. इनकी माता का नाम जीजाबाई था. वो बहुत धार्मिक स्त्री थी और उन्होंने ही उनका लालन पालन किया था. इनके पिता बीजापुर के राजा के यहाँ नौकरी करते थे और जो इनको युद्ध की शिक्षा और इनके शास्त्रों का जो ज्ञान था इनको इनके दादाजी के द्वारा मिला था. शिवाजी जो थे बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे. अब आगे मैं आपको बताऊंगी महर्षि दधीची के बारे में. दधीची ने संसार के कल्याण के लिए अपने जीवन का ही ध्यान दे दिया था. वो किस तरीके से, इसको एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बताऊंगी. एक बार वृत्तासुर नामक राक्षस ने जो देवलोक था उस पर आक्रमण कर दिया था और देवराज इंद्र जो थे वो विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी के पास गए और उन्होंने बोला कि एक वृत्तासुर नामक राक्षस ने हम पर आक्रमण कर दिया है. तो उन तीनों ने बोला, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने, कि संसार में ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं है जिससे कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध हो सके. इंद्रदेव जो होते हैं वो मायूस हो जाते हैं. जब शिव जी उनको देखते हैं तो उनकी दयनीय स्थिति पर उनको तरस आता है और वो बोलते हैं कि संसार में एक ऐसा महापुरुष है, एक ऐसा ऋषि है जिसने अपनी आस्था से, अपने पुनः त्याग से अपनी हड्डियों को जो है वो इस तरीके से कठोर बना लिया है. तुम अगर जाकर उनसे निवेदन करोगे तो शायद संसार के कल्याण के लिए वह अपनी हड्डियों का तुम्हें दान कर दें. इंद्र ने जब शिवजी की आज्ञा अनुसार जब ये बात सुनी तो वो आज्ञा अनुसार दधीची से हड्डियों का उन्होंने दान मांगा. उनकी हड्डियों से एक वज्र नाम का एक अस्त्र बनाया गया और जब इंद्रदेव ने उस वृत्तासुर नामक राक्षस को ललकारा और जैसे ही उस वज्र नामक हड्डियों से बने उस अस्त्र से वृत्तासुर नामक राक्षस पर प्रहार किया तो शरीर रेत की भांति उसका शरीर जो है वो बिखर गया और देवलोक पर पुनः देवों का अधिकार हो गया. इस पूरी कविता में इन 3 व्यक्तियों का महान योगदान और इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे. रही हमेशा मन में जिसके केवल पंचशीलता, भरी हुई है जिसकी रग रग में करुणा दया सौम्यता.
जिसमें जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। राणा वीर शिवाजी जैसा पौरुष पाया जाता, युग युग से गौरव गाथाएं जिसकी ये जग गाता। परमारत के लिए तज दिए झट दधीची ने प्राण, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। जिसके कड़कड़ में बसती है फूलों सी कोमलता, जहाँ हर किसी के चेहरे पर है फूलों सी चंचलता। जहाँ पढ़ाई जाती संग संग गीता और कुरान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। हम पोयम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पोयम में कवि रमेश राज जी द्वारा ये पोयम लिखी गई है, और रमेश राज जी द्वारा वो हमें बताना चाह रहे हैं, रमेश राज जी, के रही हमेशा मन में जिसके केवल पंचशीलता। बच्चों, पंचशीलता का मतलब होता है, पंच मीन्स पाँच और शील मीन्स सदाचार। मतलब पाँच, जिसमें सदाचार मीन्स जैसे कि अस्तेय, जैसे चोरी ना करना, अहिंसा, हिंसा ना करना, ब्रह्मचार्य, सत्य जैसे झूठ ना बोलना, और परित्याग। ये पंचशीलता के बारे में बताया गया, मतलब 5 सदाचार के बारे में बताया गया है, जो है अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और परित्याग। देशवासियों में ये, यहाँ के लोगों में, भारत के लोगों में ये 5 शीलता, जो पंचशीलता है, ये कूट कूट के भरी हुई है। और भारत के लोगों में करुणा, दया, सौम्यता जैसे भाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों में दया का भाव है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो, चाहे वो किसी भी जो प्रकृति के बारे में हो, वो दया का भाव, करुणा का भाव और सौम्यता का भाव हमें एक दूसरे में, भाईचारे में देखने को मिलता है। जिसमें जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री का जो जीवन था वो बहुत ही सादा, वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका जो जीवन का जो सार था वो सादा जीवन उच्च विचार था। वो सिंपल सोचते थे, और लेकिन उनके जो था वो काम जो थे वो बड़े थे। 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में वो कर गए। उनसे हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए। पौरुष पाया जाता, युग युग से गौरव गाथाएं जिसकी ये जग ये गाता। इसमें राणा वीर शिवाजी के बारे में बताया गया है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो इनके दादाजी द्वारा मिली थी। शस्त्रों का ज्ञान और युद्ध का ज्ञान जो था वो इनको दादाजी के द्वारा मिला था, और ये बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे। और इसीलिए बोला गया है कि जिस तरीके का पौरुष और जिस तरीके के वीर ये थे, उस तरीके का जो अगर हम उनके जीवन से अगर हमको शिक्षा लें तो हमें जो है वो हमें आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। युग युग से इन सभी महापुरुषों की जो है वो गौरव गाथाएं हमारा हिंदुस्तान के जो ये जग है, ये संसार है, ये गाता है। परमारत के लिए तज दिए झट दधीची ने प्राण, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। परमारत मीन्स दूसरों के लिए दधीची ने, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि दधीची ने केवल इंद्र देव थे उन्होंने बस एक निवेदन किया था कि आप हमें अपनी हड्डियों का दान दे दें, जिससे कि वृत्तासुर नामक राक्षस का जो है वो वध, मतलब उसकी हम मृत्यु कर सकें। उन्होंने केवल कहने मात्र से ही अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, जिससे कि इस संसार को बचाया जा सका था। तो परमारथ दूसरों के लिए, इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम दूसरों के लिए, हमें जो अपनी जीवन जो जीना चाहिए वो दूसरों के लिए जीना चाहिए। हमें सब कुछ मिला है, लेकिन हमें दूसरों के लिए हमें त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा जिस तरीके से, जैसे हमारे पास ज्ञान है तो अगर हम उसे बांटेंगे तो हमारा वो ज्ञान कम नहीं होगा, बल्कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो इस तरीके की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो चीज़ हमारी है हमें उसको शेयर करना भी आना चाहिए। जिसके कड़कड़ में बसती है फूलों सी कोमलता, जहाँ हर किसी के चेहरे पर है फूलों की चंचलता। जैसे इस लाइन से, इस कविता की पंक्तियों से मैं ये बताऊंगी कि यहाँ के जो लोग हैं उनके जो हृदयों में वो फूलों की कोमलता है, मतलब एक हृदय में एक सॉफ्ट हार्ट होता है, जहाँ हर किसी के चेहरे पर है फूलों की चंचलता। जहाँ पढ़ाई जाती संग संग गीता और कुरान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। यहाँ जो भारत है उसमें सब धर्मों के लोगों को रहने का जो है वो इस संविधान में बताया गया है, और सभी को अपने अपने तरीके से सोचने का, अपने तरीके से जीवन यापन करने का
और सब धर्मों का एक साथ रहने का जो है वो अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। संविधान को हम कह सकते हैं जैसे हमारी कानून की पुस्तक जिससे हमारा देश चलता है। हमें उसका पालन करना पड़ता है। जहाँ इसमें बताया गया है कि जहाँ पढ़ाई जाती संग संग गीता और कुरान, जिस तरीके से भारत में सब धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं, सब तरीके के त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ दी जाती है। और आप देख रहे हैं कि आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर हर धर्म का बच्चा पढ़ता है और यहाँ पर आप सिर्फ एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो धर्म में जितने भी हमारे धर्म हैं उसमें सब में एक बात जो होती है वो सब यही बताई जाती है कि हमें सबको कैसा मिलजुल कर रहना है, हमें एक दूसरे का साथ और भाईचारे से हमें आगे बढ़ना है और इस भारत को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये हमें मिलजुल कर आगे बढ़ाना है। इस कविता में मैं अब इसका जो सारांश बताना चाहूँगी कि इस कविता में लाल बहादुर शास्त्री, शिवाजी और दधीची के बारे में बताया गया, लेकिन हमारे इनके अलावा भी हमारे भारत में ऐसे बहुत से महान योद्धा, ऐसे बहुत से महान वीरों ने जन्म लिया है जिसके बारे में हम पढ़कर, जिसके बारे में हम सुनकर जो हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारे जीवन का। उनकी कहानियों से, उनकी कहानियों को पढ़ के हमारे जीवन में एक मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसी इन्हीं तीनों जो इस कविता में इन तीनों के बारे में बताया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे और उनका जो जीवन था वो बहुत ही साधारण था। शिवाजी थे, बहुत महान योद्धा थे। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो अपने दादाजी से की थी और उन्होंने अपने जीवन में, इस पूरे जीवन में अपने इस शिक्षा का पालन किया था। दधीची जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी, महर्षि दधीची के बारे में, कि सिर्फ संसार के इंद्र के निवेदन के द्वारा ही उन्होंने इस संसार में जो था अपनी हड्डियों का दान दे दिया था। तो इसमें हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भारत को मिलजुल कर आगे बढ़ाना है।